इस हफ्ते चर्चा में रहे आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह। ये पहले वायरल हुए अपनी इंटरेस्टिंग बातों और अपने वचनों की वजह से, जिनमें लोगों ने इनकी बातें सुनी तो ऐसा लगा ये बहुत हाई लेवल की बातें करते हैं। फिर और सुनी तो और हाई लगा, फिर और हाई, फिर और हाई, और हाई लगा, फिर और हाई लगा, फिर बाद में पता चला ये तो बहुत हाई मामला है। तो मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? क्राइस्ट मैं तेरा कल्कि इज इक्वल टू कृष्णा प्लस शिवा प्लस काली, कोड 100, 1 पार्ट विष्णु 2 पार्ट शिव। फिर इनके ही संतों ने इनके बारे में बहुत प्यारी प्यारी बातें बोली कि ये ड्रग एब्यूजर है। अपने ही संतों के साथ गाली गलौज करते हुए पकड़े गए। फिर इनको जूना अखाड़ा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आप सभी लोगों ने इनको कहीं ना कहीं तो देखा होगा, लेकिन आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये किसी भी आप हॉस्टल वाले बच्चे से पूछ लेना, ये कितने बड़े शिव जी के भक्त हैं। जब तक उसके अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक उस चीज को मानेगा ही नहीं। फिलहाल ये क्लीन शेव हो गए हैं, लेकिन इमेज तो बिग बॉस में जाके ही होगी। सही वगैरह लगाओ यार थोड़ा, बस यहाँ पे नेट नहीं आ रहा है यार। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अभय सिंह यूरोस्पेस इंजीनियर है। कभी वो बहुत ज्यादा लो रहते हैं तो कभी वो बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। अभय सिंह को सही टाइम पे रियलाइज हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है। उससे पहले उन्होंने सही डिसीजन ले लिया और आ गए बाबा की कतार में। मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, ठीक है? तुम्हारा जवाब ना है, इसका मतलब मुझे यदि मैं भगवान हूँ और तुम्हारा जवाब ना है कि मैं नहीं हूँ, तो मेरी बनाई हुई सृष्टि में तुम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो? तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। गांजे का ओवरडोज है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बूटी वाला फेस चल रहा है मतलब बूटी ये ले रहा है और दूसरों की जड़ बूटी हो गई। चिलम फेस में ये है और नशे में पूरा देश है। और हो भी क्यों ना, माल है इतना तगड़ा। फूक ये रहा है, हाई दूसरा ले रहा है। बड़े इंस्टीट्यूट की डिग्री, थोड़ी इंग्लिश और ना समझने वाली बातें, बस हो गया आधे भारत को ऑर्गेज्म। सतगुरु के नहीं, उनके चेले की बात कर रही हूँ। तो फिर मैं सदगुरु के आश्रम में गया, फिर 9 महीने वहीं पे रहा सेवक की तरह। 9 महीने में एक इंसानी जीवन पैदा होता है, सो इसका भी हुआ। 9 महीने में इसने सीखा कि आप एंजाइटेड हो, कि लोगों को दिखाते कैसे हैं। वो ऐसे मवाली आवारा आदमी था, वो कोई साधु नहीं था। अब मेरे मुंह से क्या पता किसी को बुरी लग जाती, तो इनसे ही सुन लो। वो बहुत गलत व्यक्ति था, उसे अखाड़े से मार के भगा दिया हम लोगों ने। सुनने में आया कि सोमेश्वरपुरी महाराज का एक चेला था, लेकिन फिर सुनने में आया कि सोमेश्वरपुरी मरे कई साल, 20 साल हो गया। अगर तुम इंटरनेट पे कहीं घूमते घूमते आईआईटी बाबा के फैन हो चुके हो ना, तो सबसे पहले ये देखो। बोल रहा हूँ कि महादेव से बात करते हुए बोला, यदि महादेव को बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। एक तो सलाह, हमारे देश में कभी भी किसी इंसान के नाम के आगे कोई बड़ी डिग्री लग जाती है ना, तो हम उसे शेक्सपियर का बाप समझ लेते हैं। लेकिन इसके नाम के आगे आईआईटी लगा है और इसके नाम के पीछे बाबा, तो हम इसे भगवान घोषित कर देते हैं। कभी कभी लगता है कि आप महादेव के मैसेंजर ऑफ गॉड है, मैसेज दे रहे हैं। मुझे लगता है आज की जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत जरूरी है। मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हूँ, मैं गॉड हूँ। सॉरी गाइस, हम इन्हें भगवान घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने पहले से ही अपने आप को भगवान घोषित कर रखा है। बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। बच्चे का पालन पोषण एक माँ बाप तो ही करता है, उसको इसलिए पढ़ाता लिखाता है ताकि वो बुढ़ापे का सहारा बन सके। हाँ, तो ये तो पालन पोषण थोड़ी है, ये तो ऐसे है कि तुम एक पैदा कर रहे हो इसलिए कि हाँ ये अब मैं इसको पैदा कर दूंगा, अब तो ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए। और सबसे ज्यादा ये जिस बात के लिए वायरल हुए थे कि इनका कहना ये था कि माता पिता भगवान नहीं होते। So in this we will again touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like this is immense. Like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान है। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या है ये? और इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे बावले होते जा रहे हैं, फैन बनते जा रहे हैं बाबा के। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। मतलब सारे नहीं, पर जिनके बाप ने दारू पी के बैड ट्रीटमेंट दिया था ना, वो हमारे माता पिता ने, खैर हमारे पिता तो नहीं पर हमारी माता ने हमारी बचपन में बहुत ज्यादा कुटाई की है, उसी वजह से हम यहाँ आए। तो हमें पता है हमारे माता पिता भगवान हैं। क्या बात कर रहे हैं? बाकी तुम अपना देखो। आप ये सब बकवास वाली बातें क्यों करते हो? मतलब तो समझ में नहीं आता। और जो घर बुला रहे हैं आपके पिता, जिनकी वजह से आप दुनिया में हैं आज, जिनकी वजह से दुनिया में हूँ, मेरे माँ बाप महादेव है। अरे बाबा जी, जिनके माता पिता दुनिया में नहीं रहते उनके लिए महादेव है, पर जिनके माता पिता हैं फिर भी वो ये बोले हम पे तो आई नो, हम पे तो आई नो, तो उसे महादेव भी ठुकरा देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और रही बात स्पिरिचुअल की, कि तुझे स्पिरिचुअल में आगे बढ़ना है तो पहले माफ करना सीखो। माँ बाप ने तुझे बचपन में प्यार नहीं दिया तो तू भी मत दे, संस्कार करा ले अपना। फिर क्या माँ क्या बाप। पब्लिकली कम से कम इतना ज्यादा उल्टा सीधा तो मत बोल। तो मैं बोल के ही गया था जब घर से गया था, तुम्हारा तो विनाश निश्चित करके निकला हूँ मैं। अच्छा, विनाश निश्चित करके निकले हैं? हाँ, तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग है वो। आपके माता पिता राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं? हाँ, तो
ये पब्लिकली ऐसी बातें करता है और फिर इसे लोग वैरागी बताते हैं। भाई ये वैरागी नहीं है, ये बावला हो चुका है, इसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। माना कि आपके बचपन में आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर मिला, पर ऐसे सारे माँ बाप तो नहीं होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपने ही बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को कूड़े में फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं या फिर बेच देते हैं। पर प्रॉब्लम इज ये अपने पास्ट के बेस पे ये सब चीजें नॉर्मलाइज करना चाह रहा है। मतलब वो देखने का अलग तरीका है। वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली। माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तब माँ बाप भगवान होगे ना। अब यहाँ पे माँ बाप भी अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो। जरा सोच के देखो, कोई 13-14 साल का बच्चा इसकी बातों पे इन्फ्लुएंस हो जाता है और अपने माता पिता से डांट सुनने पे कुछ ऐसा कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि उस उम्र में हम वो करना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, पर हमारे घर वाले वो करवाना चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। और उस वक्त काम आती है दोनों जनरेशन की अंडरस्टैंडिंग। और सोचो फिर कोई तीसरा आता है IIT वाला बाबा और ये बोलता है कि माता पिता भगवान नहीं होते, पहले हुआ करते थे, तो उस बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? अरे ठीक है, तुम सुनो ना। क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे इंस्टाग्राम पे नाचने वाली पे इम्प्रेस हो जाते हैं, तो ये तो फिर भी IIT वाला है। वो पागलपन है जो भी है, पर मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? भाई इसके दिमाग में चढ़ चुकी है चिलम और ये अपनी ही बना रहा है फिल्म। एक तो ये कहता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में कि पाकिस्तान जीत जाएगी और इंडिया हार जाएगी। एक तो ऐसा बोलना ही बहुत बड़ी बेवकूफी का परिचय दिया है। ऊपर से कहता है दिखा दो तुम, अब जाओ। मैंने मना कर दिया, नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, इंडिया हार जाएगी मतलब हार जाएगी। और ये साबित कर देता है कि मैं बहुत बड़ा घोच हूँ। और जब इंडिया जीत जाती है, जब इससे पूछा जाता है तो अपनी ही बात से पलांटी मार देते हैं। और सबसे मजा तो तब आता है, बाबा जी जाते हैं न्यूज चैनल पे और वहां पे इनको लगता है कि ये इकलौते बाबा होंगे, पर वहां पे डिबेट करने के लिए और भी बाबाओं को बुलाए गए थे। और जब बाबा जी का पर्दा फाश होने लगा था, भांडा फूटने वाला, तो बाबा जी का गुस्सा सातों आसमान पे था। चाय या कॉफी जो भी था उनके हाथ में उठा के एंकर के ऊपर मार देते और वहां पे गाली गलौज करते हुए निकल जाते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। खैर इस चीज पे आपका क्या ओपिनियन है कि बाबा जी हैं या फिर बाबा जी सुट्टा मारा है? कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।